हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग आर एक्सटेंशन की। तो देखिए, ट्रेडिंग आर जो है वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। आज हम समझेंगे कि एक तो ये अपडेट क्या है, कितना बढ़ाया जा सकता है, क्या टाइमिंग हो सकती है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ये हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, इसके प्रोज़ क्या हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे, और क्या इससे कोई नुकसान भी है, कोई डिसएडवांटेज भी है, और अगर है तो वो क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो है ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मार्केट में बेसिकली इन्वॉल्व हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हों। तो इस वीडियो में आज ये सारी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ज़रूरी है, इसको पूरा आप देखिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, NSE ने एक प्रपोज़ल भेजा है सेबी के पास में, और इसमें बताया गया है कि जो ट्रेडिंग आवर्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। और अभी तक का जो अपडेट है उसके हिसाब से ये है कि हमारे जो मार्केट हैं वो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं। तो 6 बजे मार्केट दोबारा से ओपन हो और 2-2.5 घंटे मार्केट ओपन रहे, और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग की जाए। और फिलहाल अभी तक ये अपडेट है, फाइनल क्या होता है वो जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, बट अभी तक के लिए ये है। और ये भी ओवरऑल जो पूरा मार्केट है उसके लिए नहीं है, ये जो इंडेक्स के ऑप्शंस है जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गए, तो जो इंडेक्स के ऑप्शंस हैं FNO सेगमेंट जो है उसमें इसको एक बार ट्राई किया जाए, वहाँ पे ये एक्सटेंड करके देखा जाए। और अगर ये सक्सेस रहता है तो फिर फाइनल ये है कि रात के 11 बजे तक और मार्केट ओपन रहे। और फिर जो कैश सेगमेंट है, अभी तक कैश जो है उसकी बात नहीं हो रही है, अभी तक का जो अपडेट है उसके हिसाब से जो FNO सेगमेंट है, इंडेक्स ऑप्शंस जो हैं उनके ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो 11 बजे तक फिर मार्केट ओपन रहे, और उसमें फिर ओवरऑल पूरा मार्केट जो कैश सेगमेंट है वो भी ओपन रहे, ये बात चल रही है। तो देखिए आगे क्या अपडेट आता है, कैसा रहता है। लेकिन अभी ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ होती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, चालू हो जाती है, तो ये हमें किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है, और क्या इसके प्रोज़ हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, बेसिकली वो जानने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये चीज़ की क्यों जा रही है, इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो उसका एडवांटेज क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं। तो एडवांटेज तो देखिए ये है कि बेसिकली होता क्या है, हमारे यहाँ पे मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, और हमारा मार्केट जब बंद होता है, जब बंद होने वाला होता है 1:30-2 बजे के आसपास में, जो यूरोप के मार्केट हैं वो ओपन होते हैं। दैट मीन्स उनके ओपन होने के थोड़ी बहुत देर बाद और हमारा मार्केट है वो बंद हो जाता है। तो जब यूरोपियन मार्केट बंद होते हैं, पूरा दिन जब उनका कैसा निकलता है, उस टाइम तक हमारे मार्केट बंद हो चुके होते हैं। उसके बाद इवनिंग में 7-8 बजे जो US का मार्केट है वो ओपन होता है, और वो रात को 2:30 बजे बंद होते हैं। तो इस वजह से होता क्या है बेसिकली यहाँ पे कि हमारा मार्केट बंद होने के बाद और ओवरनाइट जो ग्लोबल मार्केट हैं वो चलते हैं, और उनका रिलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप मान लीजिए US का जो मार्केट है उसको इंजन बोला जाता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसका इंजन है US। तो US का मार्केट है वो हमारे मार्केट के ओपन होने के बाद ओपन होता है, और जब सुबह हमारा मार्केट ओपन होता है 9-9:15 बजे, उस टाइम तक वो बंद हो चुका होता है, रात में ही बंद हो चुका होता है। तो कहने का मतलब ये कि हमारा मार्केट बंद होने के बाद दुनिया भर के जितने भी मार्केट हैं वो ओपन होते हैं, और उस टाइम पे वो रात में बंद हो चुके होते हैं हमारा मार्केट ओपन होने से पहले। अब इससे दिक्कत क्या है, इससे दिक्कत ये है कि हमारे मार्केट में ये जो चीज़ है ये एक नी जर्क रिएक्शन क्रिएट करती है अगर कोई न्यूज़ आती है तो। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जैसे US है, US इंजन है वर्ल्ड इकोनॉमी का, तो वहाँ पे अगर कुछ भी होता है, जैसे आपने नोटिस भी किया होगा फेड की कोई मीटिंग है या ओवरनाइट कोई भी न्यूज़ आती है जो वहाँ के मार्केट में कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारा जो मार्केट है वो अगले दिन उस पर रिएक्शन देता है। वहाँ पे कोई भी न्यूज़ आई, उनके मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, तो उनके मार्केट में जो होता है वो रिएक्शन हमारे मार्केट में नेक्स्ट मॉर्निंग पे दिखता है। तो अगर ट्रेडिंग आवर एक्सटेंड कर दिए जाते हैं तो उसका एडवांटेज ये होगा
कि हमारी मार्केट है वो अलाइन हो जाएंगे जो ग्लोबल मार्केट है उनके साथ। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि नी जर्क रिएक्शन जो है वो कम देखने को मिलेंगे, बड़े गैप अप या गैप डाउन है वो कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब मार्केट दुनिया भर के जो मार्केट है उनके साथ ओपन रहेगा हमारा मार्केट, तो वहाँ पे अगर कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको फैक्टर इन कर लेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सुबह ओपन होगा तब वो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, और इसको एक्सटेंड करने के पीछे का जहाँ तक मुझे लग रहा है लॉजिक भी यही है कि हमारे मार्केट को सिंक किया जा सके, अलाइन किया जा सके वर्ल्ड मार्केट्स के साथ। तो इससे यही होगा कि जो इफ़ेक्ट हमारे मार्केट में सुबह दिखता है वो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स ही वो इफ़ेक्ट हमारे मार्केट में आ जाएगा। तो किसी तरह का कोई नी जर्क रिएक्शन है वो कम देखने को मिलेगा बेसिकली। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर किसी चीज़ के कोई फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग आवर एक्सटेंड होने से, ये तो फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, क्या नुकसान हो सकते हैं, डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या हो सकते हैं। तो देखिए डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो ये है कि जो ट्रेडर है, ट्रेडर की जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ऐसा होता है। तो मान लीजिए 11 बजे तक मार्केट ओपन रहता है और ये चीज़ चालू होगी, तो जो ट्रेडर्स हैं उनकी वर्क लाइफ बैलेंस क्या बचेगी वो आप एक बार सोच के देखिए कि सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है वहाँ से, और अभी 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो अभी का जो टाइम है वो हमारे इंडिया के हिसाब से और परफेक्ट जो ऑफिस आवर्स होते हैं वो टाइम है, तो कोई दिक्कत है नहीं कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया। तो मार्केट में एक ट्रेडर है उसका पूरा उसने अपना टाइम दे दिया, उसके बाद उसकी जो सोशल लाइफ है, उसकी जो ट्रेडिंग के अलावा जो लाइफ है वो उसके लिए उसके पास इनफ टाइम है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट 11 बजे तक ओपन रहता है तो उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है क्योंकि 9 बजे मार्केट ओपन हो रहा है सुबह और रात के 11 बजे बंद हो रहा है और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर 9 बजे ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी इल वे में इफेक्ट करेगी एक ट्रेडर के वर्क लाइफ बैलेंस को। तो एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत देखिए बहुत लॉजिकल है और बहुत बड़ी है। वो दिक्कत ये है कि अभी मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, अगले दिन सुबह 9 बजे ओपन होता है। तो 3:30 बजे से और अगले दिन सुबह 9 बजे तक इसमें बहुत सारा टाइम होता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने का। अब अभी क्या होता है मार्केट के बंद होने के बाद और रात में टाइम निकाल के और हम नेक्स्ट डे में क्या हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट हो गया या जो भी टेक्निकल एनालिस्ट हो तो चार्ट आपने देख लिए तो आप एक एनालिसिस कर लेते हो। लेकिन अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाते हैं, रात को 11 बजे तक मार्केट ओपन रहते हैं, तो आप सोचिए सुबह 9 से और रात के 11 बजे तक आप मार्केट में इन्वॉल्व हो और मार्केट बंद होने के बाद ही आप एनालिसिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट जब चालू है और आपने कल के दिन का और कर लिया एनालिसिस, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट चालू है, मार्केट 11 बजे बंद होगा, उसके बाद आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। तो इस वजह से जो ट्रेडर है उसके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर पाए कि कल मुझे किस तरह से मेरे ट्रेड प्लान करने हैं, आज के मार्केट में जो हुआ है उस डेटा को किस तरह से इंटरप्रेट करता है, उसका टाइम उसके पास नहीं बचेगा क्योंकि मार्केट 11 बजे बंद हो रहा है और सुबह 9 बजे फिर से ओपन हो जाएगा और पूरे दिन वो इन्वॉल्व रहा है ट्रेडिंग में। तो ये दूसरी दिक्कत है जो ट्रेडर्स के सामने आएगी। तो देखिए ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड कर देना एक वे में ठीक है कि हम जो ग्लोबल मार्केट है उनके साथ अलाइन हो जाएंगे, तो नी जर्क रिएक्शन है वो कम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि एक तो ये ट्रेडर की जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको काफ़ी डिस्टर्ब करेगा और दूसरा जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस एक ट्रेडर करता है उसका अब टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उतना आसान नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे मुश्किल भी होगी। तो ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग आवर्स अगर बढ़ते हैं तो ये इफेक्ट हो सकते हैं। ये मुझे पॉजिटिव लगा, ये मुझे नेगेटिव लगा। अब ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। आपको क्या लगता है आप भी मुझे बताइए, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैंने अपने व्यूज़ हैं वो यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है, मुझे क्या लगता है वो आपको बताने की कोशिश की है। तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।